नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2024 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष भी आपने किया होगा। बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून की सांस भी ली होगी। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह, संतान को लेकर, धन और प्रॉपर्टी को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कभी कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है इस वीडियो में, लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि 2024 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर चर्चा करेंगे दिसंबर में वर्ष 2024 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और एक तरह से देखा जाए तो 2023 की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट दिया है 2024 ने, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिसमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2024 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनि का गोचर। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। 2024 जनवरी में शनि कुंभ राशि में थे और उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में चले गए। इसके बाद फिर से 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन किया और शतभिषा में आ गए और 27 दिसंबर को फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2024 में शनिदेव ने 4 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। पहले तो शतभिषा में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए, फिर शतभिषा में आए और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वक्री हुए और 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर एक वर्ष में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करे तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके बिजनेस के मामलों में विशेष अप डाउन्स देखने को मिले होगी, या फिर वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी या 7.5 या ढैया गतिमान थी, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई थी। इस गोचर काल में आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी,
क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से आपको पीड़ा हुई होगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, और ख़ास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो घटित हुई 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में था और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रु संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों के सामने या राजनीति से जुड़े लोगों के सामने नई नई चुनौतियां आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी देरी हुई होगी। नौकरी रोजगार के मामलों में ही देरी हुई होगी। हो सकता है कि सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहे और ये एक महीना आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। सूर्य के पीड़ित होने से नेत्र कष्ट, हड्डियों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आई हुई होंगी। और शनि के पीड़ित होने का सीधा असर जो है वो आपके कामकाज पर पड़ा होगा और आपकी इनकम पर पड़ा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राहु और मंगल का अंगारक योग बनना। राहु का गोचर मीन राशि में था और 23 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ गए और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना मीन राशि में। ये जो अंगारक योग है ये अंगारे के समान जलाकर राख करने वाला योग होता है। इस योग के बनने से आपके मन में अनजाना भय, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति, गलतफहमी पैदा हुई होगी। अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ गया ही होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति भी बनी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना भी इस गोचर काल में घटित हुई हो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। और हो सकता है किसी जातक का ऑपरेशन भी हुआ हो या ब्लड रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़े होंगे और आपके बने बने प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो अगर इन गोचर काल में इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 2024 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं।
अपनी नीच की राशि कर्क राशि में। मंगल 7 दिसंबर को वक्री होंगे और वक्री होने पर एक भाव पीछे यानी तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। दिसंबर 2024 में आपकी गोचर कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो मंगल का हो गया, दूसरा परिवर्तन ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का होगा। सूर्यदेव अष्टम भाव में हैं और 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में आ जाएंगे। तीसरा जो परिवर्तन है वो शुक्र का होगा। शुक्र 2 दिसंबर को नवम भाव से दशम भाव में आएंगे। और चौथा परिवर्तन बुध का है। बुध वक्री अवस्था में अष्टम में गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव लाभ के भाव में हैं, राहु 12वें भाव में हैं, देवगुरु वक्री अवस्था में धन भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु छठे भाव में हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक महत्व है लग्न के स्वामी का और उसके बाद भाग्य के स्वामी का। और वो कुंडली बहुत मजबूत होती है जिसमें लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी एक दूसरे के मित्र हों। मेष राशि के लिए लग्नेश बनते हैं मंगल और भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं। इसलिए ये गोचर कुंडली बहुत ही मजबूत है और मेष राशि के जातकों को दिसंबर 2024 में बहुत अच्छे परिणाम दे करके जाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं लग्न के स्वामी मंगल के बारे में। मंगल चौथे भाव में हैं, वक्री अवस्था में हैं। 7 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि तीसरे भाव का फल भी देंगे। अब मंगल अपनी नीच की राशि में है तो कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी होकर के और 8वें भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंगल आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। देखिए, तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम और पुरुषार्थ का, तो पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं तो भूमि भवन और प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये गोचर आपके लिए विशेष शुभ है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो व्यापार व्यवसाय के लिए भी मंगल का गोचर ठीक है। थोड़ा सा पार्टनर के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल का गोचर केंद्र के भाव में होना आपके लिए अच्छा ही फल दे करके जाएगा। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो करियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप के अंदर नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपके लग्न के स्वामी हैं तो आपके अंदर एक नए उत्साह और एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर करेंगे और आपके जो कार्य अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप उन कार्यों को नहीं कर पाएंगे, कठिन से कठिन कार्यों को, बड़े से बड़े चैलेंज को इस समय आप एक्सेप्ट करेंगे और उन कार्यों को पूरा करेंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि धन के भाव पर, लाभ के भाव पर पड़ेगी और एकादश भाव पर जब मंगल का प्रभाव होता है तो कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लाभे प्रभूत धनवान, यानी जिस जातक के 11वें भाव का संबंध मंगल से बन जाए उसके पास इतना धन होता है कि उसके शत्रु भी उसके धन के वशीभूत होकर के धन के प्रभाव से उसके अधीन आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सकारात्मक फल मंगल देंगे। अब नकारात्मक फल क्या देंगे? चौथे भाव में है। चौथा भाव आपकी मातृभूमि का होता है, माता का होता है, आपके परिवार का होता है, मानसिक शांति और मन की खुशियों का होता है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। मेष राशि मंगल के राशि है तो मेष राशि स्वभाव से ही थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। क्रोध जल्दी आ जाता है, जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य कर देना, कोई एक्शन ले लेना। चूँकि मंगल एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट हैं
तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ आएंगी। चौथे भाव में अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो परिवार का माहौल खराब हो सकता है, माता से संबंध खराब हो सकते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि है तो यहाँ भी जीवन साथी और पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस को खराब करेंगे मंगल। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है तो आपके कार्यस्थल पर आपके बॉस, आपके सहयोगियों से आपके रिलेशंस को खराब करेंगे। और 11वें भाव पर दृष्टि है तो आपके फ्रेंड सर्किल के साथ, मित्रों के साथ आपके संबंध खराब करेंगे। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है, आप चाहें तो इन संबंधों को बना करके भी रख सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, उग्रता पर और जल्दबाजी में कोई फैसला आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एक और नेगेटिव पॉइंट इस गोचर का ये भी है कि मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव जो होता है कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो अगर आप बजरंग बली का ध्यान करते रहेंगे, दिसंबर के महीने में आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक नियम बना लीजिए। मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, लड्डू का भोग लगाइए और अपने कष्ट बैठ करके उनके सामने अपने कष्टों को निवेदन कीजिए, तो कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वाहन चलाते समय आप सावधानी रखिएगा, तो मंगल आपके लिए अच्छे ही फल देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ से आपको और सावधान रहना है, और वो ये है कि मंगल जो है ना 3रे भाव के भी स्वामी हैं। 3रा भाव संचार माध्यमों का होता है। अब फेसबुक है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सब चीज़ें। तो चूँकि मंगल नीच की राशि में है, ये जो गोचर काल है मंगल का दिसंबर 2024 का, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ किसी तरह की साइबर फ्रॉड ना हो जाए। आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है, कोई OTP आता है और आपसे कहा जाता है कि उस OTP को आप शेयर करें, OTP बताएं क्या आया है। तो भूल करके भी कोई भी मैसेज अगर इस तरह का आता है तो वो OTP आपको बिल्कुल भी किसी को शेयर नहीं करना है। बेहतर ये है कि उस मैसेज को आप डिलीट कर दें, बात ही ना करें। दूसरी बात, अगर आपने अपना पासवर्ड किसी को शेयर कर रखा है तो तुरंत पासवर्ड अपना बदल लें, क्योंकि 3रे भाव के स्वामी हैं मंगल, 3रे भाव का फल दे रहे हैं और नीच की राशि में हैं, वक्री हैं, तो साइबर फ्रॉड होने का विशेष चांस बनता है दिसंबर के महीने में। इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। आपके भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहता है कि वक्री अवस्था में कोई भी शुभ ग्रह और अधिक शुभ फल प्रदान करता है। अब वक्री हैं तो आपके लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। तो मंगल का पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, ऊर्जा तो आपके पास सही है। गुरु का ज्ञान, गुरु की शिक्षा, ये भी आपके साथ होगी। तो इसका लाभ आपको कहाँ मिलेगा? इसका लाभ आपको मिलेगा 2रे भाव की चीज़ों पर, धन भाव का लाभ आपको मिलेगा। पैसा आपके पास आ रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था। पैसा जोड़ने का आप जितना प्रयास कर रहे थे वो आपके सारे प्रयास जो हैं वो असफल हो रहे थे, क्योंकि आपके खर्चे, बिला वजह के खर्चे जो हैं वो बढ़े हुए थे। अब चूँकि गुरु वक्री हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव पर भी गुरु का चेष्टा बल होगा तो आपका ज्ञान जागृत होगा। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो आप वो खर्चे जो कि बिला वजह के खर्चे हो रहे थे, जो फालतू के खर्चे हो रहे थे, उन खर्चों पर नियंत्रण पाने में आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। एक बात तो ये हुई। लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, गुरु लग्न का भी फल दे रहे हैं और 12वें का भी फल दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर आएंगे। अगर किसी वजह से आप अस्पताल में भर्ती थे, अब आप दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य लाभ करके अपने घर वापस आएंगे। विदेश संबंधी कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। 12वें भाव का स्वामी जो है जब धन के भाव में बैठा है तो धन दौड़ करके आएगा विदेशों से, विदेशी कार्यों से, विदेशी व्यापार से, विदेश में नौकरी करके, किसी भी तरह से विदेशों से आपका अगर संबंध है तो विदेशों से आपको पैसा मिलेगा।
अब गुरु यहाँ पर बैठे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव कर्ज का होता है। जब आपके पास धन आएगा तो आपका कर्ज समाप्त होगा। छठा भाव रोगों का होता है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और किसी तरह की कोई शत्रुता थी वो भी समाप्त होगी। गुरु वक्री हैं, गुरु का चेष्टा बल छठे भाव पर है। छठा भाव सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, किसी भी तरह का स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो उनको इस समय अपने व्यापार व्यवसाय से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। पैसा अब आपके पास टिकना शुरू हो जाएगा। देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए गुरु का, बुध का, गुरु का सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं और आठवां भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि कोई डूबा हुआ पैसा आपको इस समय मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए, चूँकि सूर्य 15 दिसंबर तक अष्टम में है तो अष्टम भाव को प्रकाशित करेंगे, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। बुध व्यापार के कारक हैं, बुध बिजनेसमैन के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके वो लोग जो कि अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए अष्टम भाव के कारक शनि होते हैं, शनि लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग मेटल्स, मिनरल्स के क्षेत्र से, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को भी इस समय उनके क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी। बुध वक्री हैं, 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे और 8वें भाव में हैं। जो लोग ऑडिट और टैक्सेशन से जुड़े हैं, जो लोग डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस से जुड़े हैं, जो लोग गुप्तचर विभाग से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय विशेष महत्व का है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 8वां भाव गुप्त रहस्यों का भी होता है, गुप्त विद्याओं का भी होता है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है, गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर है। देखिए भाग्येश भी दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और लग्नेश भी दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर और नवम दृष्टि 10वें भाव पर। तो दशम भाव यानी आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन। 8वां भाव क्या है? गुप्त रहस्यों का। गुरु क्या है? विस्तार के कारक। कैरियर का विस्तार करेंगे, व्यापार का विस्तार करेंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सीक्रेसी। अष्टम भाव मंगल की दृष्टि है, मंगल अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव सीक्रेसी, गुप्त रहस्यों का होता है। अपने प्रोफेशन से संबंधित किसी भी सीक्रेट को, किसी भी रहस्य को, किसी भी राज को किसी से शेयर मत कीजिएगा। आप अपने व्यापार का किस तरह से विस्तार करेंगे, अपने कैरियर को किस तरह से बुलंदियों पर ले जाने की क्या प्लानिंग है आपकी, ये आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। आप देखिए जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। शनिदेव लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन शनि लाभ के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं। और अभी तक पिछले 4.5 महीने से शनि वक्री चल रहे थे। वक्री चलने पे क्या होता है, गति और भी स्लो हो जाती है। अब शनि वैसे ही एक राशि में 2.5 महीने तक, 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। जब शनि वक्री हुए तो शनि की स्पीड और अधिक स्लो हो गई। तो दशम भाव और 11वें भाव से संबंधित जो भी आपके कार्य थे उनकी स्पीड पिछले 4.5 महीने से बहुत स्लो हो गई होगी। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो चुके हैं। पिछले 4.5 महीने में आपके कार्यों की गति अत्यंत मंद हो गई होगी। आपको मिलने वाले लाभों में बहुत कमी आई होगी।
आपकी इनकम में कमी आई होगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो चुके हैं तो सामान्य रूप से आपको अपना फल देंगे, यानी आपके कार्यों को गति मिलेगी और जब आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपका जो स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके अंदर जो आलस्य थकान की स्थिति बनी हुई थी, काम में मन नहीं लग रहा था, ये समस्याएं समाप्त होंगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से छात्रों का मन शिक्षा से हट गया था, भटकाव की स्थिति बनी थी, वो समाप्त होगी। हालांकि शनि लव रिलेशंस के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो मेष राशि के जातकों के लिए अभी भी वही स्थिति है कि रिलेशंस के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन विवाह के लिए योग अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं आपके कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो विवाह के लिए कोई समस्या नहीं है, केवल और केवल समस्या आपके लव रिलेशंस के लिए। और मेष राशि के जातकों के रिलेशंस वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशंस बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं मेष राशि। वैवाहिक जीवन इनका बहुत सुखद होता है, और चूंकि सप्तम के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए शुक्र रहते हैं, तो मेष राशि के जातकों के जीवन में हमेशा दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होती रहती है, दाम्पत्य सुखों में खुशहाली रहती है, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोध पर काबू रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, और साथ ही साथ अहंकार, ईगो पर भी आपको काबू रखना होगा। शनिदेव की दृष्टि, दशम दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ेगी, तो इस पर तो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है कि 8वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। जहाँ तक सूर्यदेव की बात है, 15 दिसंबर को सूर्य जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में हैं, तो भाग्य को चमका देंगे। और जब भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या है, ऐसा जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देता है। तो सूर्य के प्रकाश से आपका भाग्य भाव चमकेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस गोचर काल में हो सकता है। मेष राशि के जातकों के गोचर कुंडली में एक और बहुत मधुर संबंध बन रहा है मंगल और शुक्र का। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। जब दोनों का दृष्टि संबंध बनता है तो मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये वो गोचर काल है जिसमें आपके रिलेशंस बनेंगे, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र सप्तम भाव में के स्वामी हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई आपका नया रिलेशन आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर दे। इस बात को आपको विशेष ध्यान दे करके चलना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया उत्साह लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। हालांकि मंगल से संबंधित जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखिएगा और बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा, कोई नकारात्मक फल आप पर नहीं होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।